क्या ही नमस्कार कहें, क्या ही जय हिंद कहें, क्या ही स्वागत करें। मेरे भाई यहां पर कुछ करने का तो मन ही नहीं कर रहा है। आज सुबह से जब काफी सारे वीडियोस हमने बच्चों को देखा जिसमें वो काफी ज्यादा परेशान थे, इस कड़कती धूप में जहां पर पीने के लिए पानी नहीं, वहां पर वो सेंटर पर परेशान थे कि मेरा पेपर कब होगा। कोई रो रहा है, कोई बिलख रहा है, कोई काफी हजार किलोमीटर की दूरी तय करके आया है, उसके साथ उसके पेरेंट्स है, रहने की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, और अपनी परीक्षा के लिए वो तिल मिला रहा है। और ऐसे में एसएससी का कोई जवाब नहीं आ रहा। जी, हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी की एक परीक्षा की, जिसने पूरे देश में अभी हड़कंप मचा दिया है, जहां पर लगभग लाखों की संख्या में अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं, एक सपना देखते हैं, बहुत प्यारी सी नौकरी का जो उनका हक भी है, लेकिन उनके साथ में उनके हक को कुचल दिया जाता है, उनके सपनों को खत्म कर दिया जाता है। पिछले कुछ समय से एसएससी के अंदर काफी सारी परीक्षाओं में गड़बड़ी आ रही है और इसको लेकर के बार बार टीचर्स हो, बच्चे हो, एस्पिरेंट्स हो, हर कोई आवाज उठा रहा है, लेकिन ना चेयरमैन साहब के कान पे जू रेंग रहा है, ना हमारे डीओपीटी मिनिस्टर साहब के सामने कोई भी बात यहां पर समझ में उनको आ रही है। सब के सब साइलेंट मोड पर बैठ चुके हैं। इसके पहले भी मैंने यहां पर बढ़िया तरीके से पूरा वीडियो बना करके बताया था कि कैसे एसएससी इस नए वेंडर के साथ में, बच्चों के साथ में गलत कर रही है और उसका नुकसान क्या हुआ, उसका मेरे भाई नतीजा क्या हुआ। उन्होंने हमारे ऊपर में 2.5 करोड़ का डिफेमेशन भेज दिया। तुम एक और 2.5 करोड़ का डिफेमेशन भेज दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आप गलत हैं तो हम 100 बार आपके ऊपर में सवाल करेंगे, क्योंकि हमने बढ़िया तरीके से यह पूरा सिस्टम बताया था। हमने बताया था कि कैसे यहां पर एसएससी के आने के बाद में, यह नए वेंडर के आने के बाद में, जिसकी खुद की कोई औकात नहीं है पेपर कंडक्ट करवाने की, यहां पर यह क्या करता है, विडिंग जीतता है और जीतने के बाद में यहां पर 4-5 लेयर पर पेपर कंडक्ट करवाता है। यह इसको यहां पर देता है टेंडर, ये इसको देगा, ये इसको देगा, और अंत में ऐसे सेंटर को मिलेगा पेपर कंडक्ट करवाने को जो किसी तबेले के अंदर में होगा, किसी बैंक्वेट हॉल के ऊपर में होगा, जिसका कभी कीबोर्ड काम नहीं करेगा, कभी माउस काम नहीं करेगा। इसको 800 रुपए मिलेंगे तो आते आते यहां पर इसको 100 रुपए मिलेंगे, और जब 100 रुपए मिलेंगे तो उसमें यह पेपर कंडक्ट करवा ही नहीं सकता, सिक्योरिटी के लिए लोगों को रख ही नहीं सकता, मशीनें वहां पे रख ही नहीं सकता है जो इसकी जांच कर पाए। और यही होगा कि 300 बच्चों के जगह पर 600 बच्चों को बुला करके वहां जो है खड़ा किया जाएगा कि भैया तुम्हारा पेपर कंडक्ट होगा, लेकिन वो होगा नहीं। और मैंने पहले भी यह बात कहा था कि जब सबसे निचले वाले स्तर को पैसा नहीं मिलेगा पेपर कंडक्ट करने के लिए, तो वहां पर वो सेटिंग करेगा, और मैं आपको इसके नतीजे, इसका प्रूफ आपको सामने देता हूं। तब भी यह बात मैंने कही थी कि एडिक्विटी के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो पेपर कंडक्ट करवा पाए। आज भी यह बात मैं कह रहा हूं, उस समय मुद्दा सीजीएल का था, आज मुद्दा जीडी का है। तब भी हमने ये सारी बातें कही थी, और उसके लिए मेरे ऊपर में 2.5 करोड़ का डिफेमेशन जो है वो भेज दिया एडिक्विटी ने कि भैया आपने हमारे बारे में बोला क्यों, लो दोबारा बोल रहे हैं, भेज देना दोबारा से, फर्क नहीं पड़ता है, जो तुमने गलत किया उसके ऊपर मैं बार बार आवाज उठाऊंगा। अब अगर हम बात करें यहां पर, तो देखिए सबसे पहले यहां पर एसएससी जीडी की बात हो रही है। पिछले कुछ समय के अंदर में काफी बच्चों का पेपर हुआ है, अभी यहां पर आने वाले काफी शिफ्ट में बच्चों के पेपर होने हैं। तो सारा ये जो बवाल है ये हुआ क्यों, तो अगर हम यहां देखें तो देखिए होता क्या है। पिछले कुछ समय के अंदर में जब पेपर हुआ तो सबसे बड़ा मुद्दा जो उठ करके आया वो प्रयागराज का आया। यहां पर लगभग 300 बच्चों का पेपर था, लेकिन उसके जगह पर 600 बच्चों को बुला लिया गया। अब ये कैसे हो गया, मतलब आप समझिए, जिस सेंटर पर 300 लोगों की सीट है, एडमिट कार्ड 300 लोगों का जारी होना है, लेकिन 600 लोगों के हो जाते हैं। और जब वहां पर बच्चे जाते हैं तो कहा जाता है जी पहले वाले लोग 300 आ जाओ, बाकी वाले रुक जाओ, हम तुम्हारा नहीं जानते। ये तैयारी करने वाले बच्चे कौन है, 10वीं पास हैं। यहां पर क्या इनके पास इतना पैसा है कि 2 बार 3 बार ये किसी शहर के चक्कर लगा सकते हैं? स्लीपर क्लास में भी टिकट करने के इनके पास पैसे नहीं होते हैं। जनरल पर जमीन पर के सो करके जाते हैं, अनरिजर्व्ड जाते हैं, स्टेशन पर सोते हैं, गर्मी में इनकी हालत खराब होती है, पीने के लिए नल का पानी तक भरते हैं, 20 रुपए की बोतल तक खरीदने के लिए वहां पर ये सोचते हैं। और ऐसे बच्चे को आप सेंटर पर जाने के बाद आप ये कहेंगे कि आप दोबारा से आइए, या आपका पेपर का हमें नहीं पता है, तो उस बच्चे का क्या होगा? और इस पर भी क्लियर कोई जो है स्पष्टीकरण एसएससी के द्वारा नहीं दिया जाता है कि ये होता है तो क्यों होता है। चलिए वहां तक भी किसी एक सेंटर पर हो तो बातें समझ में आ जाए। पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर, चाहे वो रांची हो, चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो प्रयागराज हो, अलग अलग जगहों पर इस तरह की टेक्निकल दिक्कतें देखने को मिली है, जिसको लेकर के बच्चे काफी ज्यादा सड़क पर उतर चुके हैं। और यहां पर तोड़फोड़ भी उन्होंने की है अलग अलग सेंटर्स पे। मैं आपको यहां पर उनके वीडियोस दिखाता हूं, ठीक है, जो इस समय ट्विटर पे चल रहा है। बच्चों ने सबसे पहले जो एक लीगल तरीका होता है, जो एक सही तरीका होता है, पुलिस को बुला करके उनको जानकारी भी दी, लेकिन सेंटर वालों के द्वारा की गई बदतमीजी के कारण बच्चे भी अपना आपा खो बैठे। हालांकि मैं इस चीज का बहुत बड़ा समर्थक नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी ये बात कह दूं, ये मिनिस्टर साहब को भी समझना चाहिए कि ये सीजीएल वाले बच्चे नहीं है जिनको आपने नोटिस में ये करके कह दिया जी हम तो सारा का सारा सही करा दिए, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या 1% भी आपको ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि पहले सीजीएल में प्रॉब्लम हुआ, सीएचएसएल में प्रॉब्लम हुआ, स्टेनो में प्रॉब्लम हुआ, अब जीडी में प्रॉब्लम है? कब तक छापते रहेंगे उन वेंडरों को जो ये बार बार गलती कर रहे हैं?
कब तक छापते रहेंगे, मेरा यही सवाल है। और क्यों छापते रहेंगे? आपने तो वोट हमसे लिया ना, आपने वादा हमसे किया ना, ये देश तो आप ही का है, ये बच्चे भी आप ही के हैं, तो क्या इनके उज्जवल भविष्य की जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती है? चंद लोगों को छापने के चक्कर में आप यहां पर इतने सारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। क्या एक बार भी आपको यह बात समझ में आ रहा है? इतने सारे प्रूफ्स, इतनी सारी चीजें, क्या आपको अपनी आंखों से नहीं दिखता है? मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, कुछ समय के अंदर में फिर क्या होगा, हमारे यहां पर चेयरमैन साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आएंगे, वो ये नहीं बताएंगे कि कितने सेंटरों में गड़बड़ी हुई है, वो ये जरूर बताएंगे कि देखिए हमने सक्सेसफुली यहां पर कितने सेंटर पर पेपर कंडक्ट करवा दिया, जैसे उन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो, जैसे रेगिस्तान के अंदर में उन्होंने बहुत बड़ा जो है कुएं का खोज लिया हो, वहां पर एकदम जो है समंदर निकाल दिया हो। अरे पेपर कंडक्ट कराने की आपकी जिम्मेदारी थी, तो उसको आपने अगर अच्छे से करा लिया तो उसमें सक्सेसफुल काम कौन सा किया आपने? मुझे तो यही समझ में नहीं आता है। बट ऐसे मीडिया इंटरव्यूज, ऐसी बातें पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड, पहले क्वेश्चंस भेजे जाएंगे, फिर उसके बाद मुनी सवालों के जाके उत्तर देंगे, बच्चों का जो सवाल है उसके ऊपर में कोई पर वो चर्चा ही नहीं करेंगे, और इस तरह से पूरी तरीके से बच्चे बरगलाते, मतलब बच्चों को बरगलाते रहेंगे। मेरा सवाल है चेयरमैन साहब और डीओपीटी मिनिस्टर साहब से सीधा सीधा है कि कितने बच्चों को आप परेशान करेंगे? ये जो इतना सारा मीडिया हमारे सामने, ये जो लिखा गया है यहां पर 4-4 लाख रुपए के अंदर में, मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे 4-4 लाख रुपए के अंदर में सीटें बिक रही हैं, कैसे यहां पर धांधली हो रहा है। एक बच्चा करे तो करे क्या? सामान्य वर्ग से ऊपर आने के लिए उसने मेहनत का रास्ता चुना, एक परीक्षा का रास्ता चुना, जिसके लिए कड़ी मेहनत की, 12-12, 14-14 घंटे उसने पढ़ाई की कि जाएंगे इसके अंदर में नौकरी लेंगे, उसके बाद में यहां पर हम इस देश का कल्याण करेंगे। ये कौन बच्चा है? वही ना जो आपकी सुरक्षा के लिए बंदूक उठाता है। ये वही बच्चा है यहां पर जो कभी अपने हेयर स्टाइल का ध्यान नहीं रखता। ये वही बच्चा है जिसको जंगल में, झाड़ी में, कहीं पर भी भेज दो तो वहां से जाकर के आपकी सरहद की हिफाजत करेगा। पूरे भारत में जितनी पारामिलिट्री फोर्सेज है उनमें कांस्टेबल लेवल की तैनाती किससे होती है? जीडी से होती है। और आप इनकी सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? इनके सपनों को सीधा सीधा कुचल रहे हैं। ऐसे केस में अगर गड़बड़ी तरीके से पेपर अलग अलग सेंटर पर होगा तो जो सही उम्मीदवार होगा, क्या वो सेलेक्ट होकर के सिस्टम में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। आज जिन बच्चों का पेपर बाकी है, जब यहां पर बाकी बच्चों के तोड़फोड़ के वीडियोस को देख रहे हैं, तो क्या वो बढ़िया तरीके से सेटल्ड हैं अपने माइंड के अंदर में? क्या वो बढ़िया से पेपर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। वो भी डिस्टर्ब होंगे, उनका भी मन विचलित होगा, उनका पेपर खराब होगा। तो ऐसा करने से कहीं ना कहीं जो सही उम्मीदवार है वो बैठ रहा है। और इसका आपने देखा भी है कि एसएससी में पहले जहां 20-20, 25-25 लाख बच्चे पेपर देने जा रहे थे, अब सीधा वहां पर जो है उसके आधे बच्चे देने जा रहे हैं पेपर, 10-10, 12 लाख बच्चे पेपर देने जा रहे हैं। एक अविश्वास सा होता जा रहा है एसएससी के ऊपर में, और ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, मेरे पास तो काफी रिपोर्ट तब भी थे, मैंने दिखाया भी था, लेकिन फिर उसके बाद में किसी ने बहुत ज्यादा माना नहीं। आज भी काफी सारी चीजें हैं, बट ठीक है, अगर चेयरमैन साहब को लगता है कि वो सही है तो बहुत बढ़िया बात है। 50 लाख रुपए नगद, 10 मोबाइल फोन, 5 लैपटॉप, 1 राउटर, अभ्यर्थी और फलाना फलाना करके ऐसे पूरा पूरा सिस्टम सेट है। एसटीएफ और कितनी सारी एजेंसियां जिसमें लगी हुई है खोजने में। बट क्या होगा फिर कुछ समय के अंदर में यहां पर जाकर के चीजें ये 4-4 लाख रुपए वाली जो है फिर दब जाएंगी। 2 दिन का हल्ला होगा, फिर भारत में कोई नया ट्रेंड आएगा, फिर नया ट्रेंड आएगा, फिर लोगों का ध्यान उसके ऊपर चला जाएगा। क्योंकि ना सबको अब ये पता चल गया कि कोई भी मुद्दा मैक्स टू मैक्स इंटरनेट पे 3 दिन रहने वाला है। अभी कॉकरोच जनता पार्टी आई, भागी और फिर गायब, फिर जीडी आया, फिर भागा, फिर गायब। और ये बड़ा बढ़िया तरीके से हमारी सिस्टम समझती है, इस बात का फायदा उठाती है, और वो साइलेंस को सबसे बड़ा जो है वहां पर वो वेपन की तरह यूज करती है। चुप रहो, अपने आप सब सही हो जाएगा, या फिर मुद्दा भटका दो। मेरा ये कहना है कि ऐसे करने से क्या होगा? आप साइलेंस कर लेंगे हर जगह पर, आप चुप रह लेंगे हर जगह पर, लेकिन क्या ये समाधान है? क्या ये अंतिम समाधान है? मैंने पहले भी कहा था कि नीट पेपर लीक अगर होता है और उसके बाद गलत लोग सिस्टम में चुन करके डॉक्टर बनते हैं, तो क्या पता किसी दिन आप ही इलाज करने गए, किसी और नस की जगह किसी और में अगर आपको सुई दे दिया तो आप ही नहीं रहेंगे। तो इसका तो कहीं ना कहीं पीड़ित कोई भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। आज उसी तरह से अगर जीडी में है तो क्या पता कोई ऐसा व्यक्ति वहां चला जाए जो सही तरीके से सुरक्षा ही ना कर पाए, एक सही उम्मीदवार ना हो। तो ये बहुत एक बड़ा अपने आप में चिंता का विषय है, और इसके ऊपर में मैं बच्चों आप लोगों से ये बात कहूंगा कि आप आवाज उठाइए। आप यहां पर कोई शारीरिक प्रदर्शन ना करें, कहीं तोड़ फोड़ ना करें, कुछ ऐसा ना करें, लेकिन शुरुआत में आप ये जरूर करें। और हम सभी को अभी से लेकर के जब तक जीडी का पेपर चल रहा है, देखो फिर से मैंने कहा, कोई चीज अगर एक दिन की लहर बनेगी 3 दिन में शांत हो जाएगी, लेकिन अगर उसको तुमने सत्याग्रह की तरह चला दिया, रोज के रोज तुम चलाते रहे, सोशल मीडिया के अलग अलग भटकाओं में ना भटके, तो तुम्हारा मुद्दा कभी मरेगा नहीं, तुम्हारा मुद्दा और जो है सारी चीजें जिंदा रहेंगी। ठीक है, एक दिन का छाम छूम मत करना हमारे यहाँ की, बस एक दिन का कहानी है, बारात है, बस उसके बाद शाम को विदाई हो गई, कहानी
खत्म। ऐसा करोगे तुमको न्याय कभी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण वे में अपना ट्विटर पर रोज वहां पर अपनी आवाज उठाओ, बढ़िया तरीके से अपनी आवाज उठाओ। पहले यहां पर इस पे कैंपेन करो। अलग अलग टीचर्स ने अलग अलग हैशटैग दिया है, किसी ने एसएससी जीडी स्कैम दिया है, किसी ने एसएससी जीडी जस्टिस दिया है, किसी से एसएससी जीडी री एग्जाम दिया है। मैं ये बात कहता हूं कि आप यहां पर जो भी आपको उचित लगे, सुबह में आप हैशटैग जो देखें नंबर 1 पे चलते हुए आप उसको और रीट्वीट करना शुरू करें। मेरी तरफ से एसएससी जीडी जस्टिस है। ठीक है, आप बाकी सुबह में अगर आपको लगता है ट्विटर के ऊपर में कि यार ये वाला नंबर 1 पे जा रहा है, तो उसी को बार बार रिट्वीट करना, फिर इसको भी वहां पर छोड़ देना। ट्विटर नहीं चलाने आता है, कोई बात नहीं, यूट्यूब पर सर्च करो ट्विटर कैसे चलाते हैं, सर्च करो अकाउंट कैसे बनाते हैं, सर्च करो किसी के ट्वीट को रीट्वीट कैसे करते हैं। तुम्हें अपने तरफ से लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। आप लाखों की संख्या में हो और जब आप लिखना शुरू करोगे तो सिस्टम हिलेगा। आज भारत के ऊपर में जिस तरह से चीजें हो रही हैं, तो इंटरनेशनल मीडिया का प्रेशर भी बन रहा है और मीडिया उससे पूछना चाह रही है। वो तो हमारे मोदी जी चुपके से निकल जाते हैं और उत्तर नहीं दे पाते। नहीं तो वही वाला सवाल था कि सर दुनिया के सबसे स्वतंत्र प्रेस आपसे कुछ सवाल करना चाहती है, आप जवाब नहीं देंगे। भाई सब जवाब नहीं दे पाए। मेरा आपसे यही कहना है कि ऐसे केस में आप अपनी तरफ से पूरी बातें रखें, क्योंकि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर हर कोई है, और आप अलग अलग डिपार्टमेंट को उसके ऊपर में टैग करें और इस बात की यहां पर कहें कि इसके साथ में न्याय होना चाहिए। ट्विटर कैंपेन शुरू कब से हो रहा है? 27 मई 2026 से। समय हमारा क्या है? तो 11 बजे। रुकेंगे नहीं, लगे रहेंगे 27 को, 28 को, 29 को, 30 को, जब तक एक स्पष्टीकरण बहुत बढ़िया तरीके से एसएससी की तरफ से ना आए। बाकी जिन बच्चों का पेपर है, मैं उनको एक सलाह देना चाहूंगा, भाईचारे वाली बात, पेपर मत छोड़ना, पेपर दे करके आना। बहुत सारे लोगों को उम्मीद था सिलेक्शन पोस्ट में कि दोबारा से पेपर होगा, यकीन मानो दोबारा से कोई पेपर नहीं हुआ और काफी सारे बच्चों का इसमें नुकसान हो गया। तो ये चीज आप मत करना। आपका जो भी जितने बच्चों का पेपर है, आप पेपर बिल्कुल दीजिए। ठीक है, और जिनके साथ में कहीं ना कहीं कोई दिक्कतें आई है, पूछता है भारत एसएससी से यहां पर किसके साथ में क्या होगा। बाकी आपकी अपनी कोई भी राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और फिर से डीओपीटी मिनिस्टर साहब से कहेंगे, चेयरमैन साहब से कहेंगे, थोड़ी तो अपनी अंतरात्मा को जगा लीजिए, थोड़े इन मासूम बच्चों को देख लीजिए, इनके आंखों में वो कष्ट, वो पीड़ा को देख लीजिए। शायद हो सकता है कि अपने स्वार्थ से आप बाहर निकल पाएं और यहां पर कुछ सही कर पाएं। जिस चीज की जिम्मेदारी मिली है बस वही निभा लीजिए ना, इससे ज्यादा और क्या कहेंगे। धन्यवाद।